बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामी यानी तालिबान ने वो 3 रोज़ा जिसको हम लोग जरगा कह सकते हैं या जो गैदरिंग थी, जिसमें तकरीबन 3,500 या 3,000 से ऊपर के करीब जो है उलमाए किराम और क़बाइली मशरान को दावत की गई और 3 रोज़ वो जलसा रहा। उसी हवाले से आज के वीडियो में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो तवक्कुआत थे या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मेरे ख़्याल में इस जरगे से या इस लुया जरगे से वो पूरे नहीं हुए, बल्कि उल्टा इस जरगे को जिस तरह कंडक्ट किया गया उससे उल्टा तालिबान पे जो है तनकीद भी हो रही है और साथ साथ उनकी जो पॉलिसीज़ है या उनमें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि ये जो तालिबान है ये जो 90s के एरा के जो तालिबान थे 96 से ऑनवर्ड जब हुकूमत आई थी उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये जलसा जो था या ये जरगा जो था 3 रोज़ रहा। पहली बात तो ये है कि पहली दफ़ा इसमें तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन या अमीर है मौलाना मुल्ला हैबतुल्लाह साहब वो आए और उसने ख़िताब भी किया। जुम्मे के रोज़ जो था उस सेशन में उसने ख़िताब भी किया, बाकी उमरा ने भी ख़िताबात किए, उसमें वज़रा ने भी ख़िताब किया। मैं यहाँ पे कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह का जो ख़िताब था उसके लिए काफ़ी लोग जो थे वो इंतज़ार में थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अमारत इस्लामी के आइंदा जो पॉलिसीज़ है, दुनिया के साथ किस तरह हमने इंटरेक्ट करना है, दुनिया के जो तहफ़्फ़ुज़ात है अफ़गानिस्तान के हवाले से उसको कैसे एड्रेस करना है। ये जो दोहा में जो कमिटमेंट हुआ था कि एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी, उसके हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अभी ये क्या कहेगा। इसी तरह ख़वातीन के हवाले से ख़ास कर जो ख़वातीन की जो तालीम है, क्योंकि छठी ग्रेड से ऊपर जो है अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी है, उसी हवाले से उनकी क्या जो लाहे अमल किया होगा। लेकिन जब अमीर साहब ने मुल्ला हैबतुल्लाह साहब ने जो ख़िताब किया उसमें पहले जो था ज़्यादातर फोकस ये किया गया कि अमारत इस्लामी की इताअत की जाए और अमीर की इताअत की जाए और उस पर तनकीद पब्लिकली ना की जाए। जिनको कोई गिला है वो आके हमें बताए, पब्लिक आके मीडिया में आके उस पर तनकीद जो है वो ना करें। और दूसरी बात ये कि ये अमारत जो है या अमारत इस्लामी जो है ये ज़ोर से या ज़बरदस्ती से या किसी फ़ॉरेन फोर्स से नहीं आई है, बल्कि ये अफ़गानों का जो था, अफ़गान अवाम का उनकी मुदाआत थी, वो चाह रहे थे और उनकी कोशिशों से जो है ये इमारत कायम हुई है। इसलिए सब पे फ़र्ज़ है कि इस इमारत की इताअत करें। साथ ये भी कहा गया कि ये अमारत इस्लामी की जो हुकूमत है वो न सिर्फ अफ़गान अवाम बल्कि इस खित्ते बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए जो है ये मुफीद साबित होगी। साथ साथ दुनिया पे तनकीद की कि दुनिया हमसे जो डिमांड कर रही है उनका कोई हक़ नहीं है कि वो हमसे कह दे कि हमने ख़वातीन के साथ किस तरह ट्रीट करना है, हमने मुखालिफिन के साथ किस तरह ट्रीट करना है। वो कहते हैं हमारी मर्ज़ी, जिस तरह हम हुकूमत चला रहे हैं उसी तरह ही चलाएँगे। और आवाम को भी कहा, जो जरगे के पार्टिसिपेंट्स थे, कि आप चाहते कि मैं दुनिया की मानूँ या अपनी करूँ, तो वहाँ से समझा कि हाँ मैं अपना ही करूँगा, जो मेरा तरीक़े कार है उसके मुताबिक हम चलेंगे। दूसरी जो अहम बात थी वो ये थी कि इस जरगे में अफ़गानिस्तान की जो हाफ पॉपुलेशन है ख़वातीन, उनको बाहर रखा गया था। इनमें से एक ख़ातून ने भी शिरकत नहीं की और ना उनको दावत दी गई। हालांकि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन जजेस भी रहे हैं, ख़वातीन वज़ीर भी रहे हैं, ख़वातीन जो है बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स भी हैं, मतलब पूरी दुनिया में उनका एक किरदार है। और साबका अदवार में ख़वातीन पुलिस में भी रही हैं, ख़वातीन फ़ौज में भी रही है, लेकिन इसमें उनको बिल्कुल बाहर रखा। और इससे वो जो दुनिया को जो मैसेज दिया गया वो ये है कि अभी भी तालिबान का जो अप्रोच है वो एक कबायली मेडिवल मैसोजेनिस्ट जो है, मतलब कि सिर्फ मेल डोमिनेटरी, बस कि मर्द है तो सारा कुछ है और ख़ातून को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आके किसी चीज़ में वो हिस्सा ले लें। बल्कि यहाँ तक कि पब्लिकली कहा भी गया कि ख़वातीन की नुमाइंदगी उनके जो है वालिदैन कर रहे हैं, मतलब कि उनके वालिद कर रहे हैं जो ख़ातून हैं, और उनके भाई जो है वो इस जरगे में ख़िताब वो जो है उनकी नुमाइंदगी करेंगे। तो इससे वो जो मैसेज था वो ज़रा
नेगेटिव यही गया है कि तालिबान का जो रवैया है वो वही है जो कि पहले, तो उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ना दोहा में जो कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट के हवाले से कि हम ख़वातीन के साथ हम जो है अपोजिशन के साथ या ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको कैसे एड्रेस करें, कोई ज़िक्र नहीं किया गया। इनमें से जो कुछ तकारीर ऐसी थी जो कि थोड़े से मुख्तलिफ थे। इसमें सिराजुद्दीन हक्कानी साहब की जो तकरीर थी मेरे ख़्याल में बड़ा वेल आर्टिकुलेटेड, कि इसमें कहा गया कि देखें हर जगह पे तालिबान को है उसको हमने वो नहीं करना है, बल्कि जो लोग जो काम जानते हैं उनको सामने आना चाहिए। मतलब है कि जो काम टेक्निकल लोग हैं जो कि वजारतों को पहचानते हैं, जो कि अपने काम जो है उसमें वो एक्सपर्ट हैं, उनको सामने आना चाहिए और उनको वो काम जो है हवाले कर देनी चाहिए, ना कि जिस तरह अभी है कि सारे अहदे जो है वो तालिबान अपने हम लाइक माइंडेड लोगों में वो तकसीम कर रहे हैं। और इसी तरह जो मुल्ला याकूब साहब थे उसका भी एक था बड़ा अच्छा कि हमें ये सोचना होगा। उसने कहा कि हम अपनी खारजा पॉलिसी को कैसे जो है वो फ्रेम करें, कैसे बनाएं कि दुनिया के साथ हमें जो है ना ताल्लुकात हमारे कायम हो सके। उसने ये गिला किया कि अभी तक बाकी दुनिया को छोड़ दें, एक मुसलमान मुल्क ने अभी तक हमें तस्लीम नहीं किया है, जो कि काफ़ी लम्हे फ़िक्रिया है। तो मेरे ख़्याल में इन दो को हम अगर देखें और फिर जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह साहब की जो स्पीच है उसमें काफ़ी फ़र्क है। उस तरह एक और जो अहम जिसने बात की थी ख़वातीन के हवाले से वो फ़ारूक आज़म साहब ने, जो कि उससे पहले जो थे मुल्क के बड़े वज़ीर आज़म भी रहे हैं कुछ देर के लिए। उसका ख़िताब था कि देखें जिस हुकूमत की आधी आबादी, जिस मुल्क की आधी आबादी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, जो ख़वातीन उनके ख़िलाफ़ हो, वो हुकूमत नहीं चल सकती। और इस तरह के जब तक ख़वातीन के साथ तालिबान या अमारत इस्लामी का ये रवैया है उस वक्त तक जो है कोई भी मगरबी मुल्क या दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें। तो ये जो मैं अगर ओवरऑल देखूँ तो जो तवक्कुआत थे इस लोहे जरगे से कि शायद हम समझ रहे थे कि तालिबान ने लोहे जरगा इसलिए बुलाया है ताकि वो दुनिया के जो दुनिया के जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो पड़ोसी ममालिक के जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो इस्लामी दुनिया के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको एड्रेस करने के लिए शायद ये उलमा से एक अप्रूवल लेंगे और उनको एक जमा का कि पूरी जमहूर जो है वो यही चाह रही थी, इसलिए हमने ये इक़दाम किए। तो ख़वातीन के हवाले से भी उनका रवैया वही है, ख़वातीन पढ़ेंगे नहीं, ख़वातीन नौकरी नहीं करेंगे वगैरह, उनको मार्जिनलाइज़ किया जा रहा है। और लग ऐसा रहा है कि अफ़गान ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर मंजर से गायब करने की कोशिश हो रही है। उनको ठीक है बुर्का पहनाना, उनको ये इंस्ट्रक्ट करना कि किस तरह वो घर से बाहर निकलेंगी, किस तरह वो अपने आप को डांपेंगी, ये चीज़ें थी। दूसरी बात जो हमें वो ये है कि दुनिया के कंसर्न के हवाले से अभी तक उनको कोई वो एहसास, या मैं जो समझता हूँ कि वो नहीं है कि हमें अभी गवर्नेंस करनी है, अभी एक रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो मैं कहना चाह रहा था कि जो तवक्कुआत थे उन तवक्कुआत के बरक्स जो है लोया जरगा ने तालिबान के लिए जो जिनके बारे में एक परसेप्शन थी कि शायद अभी ये चेंज है, वो परसेप्शन जो है ना ब्रेक हो गई ख़वातीन के हवाले से। फिर लोया जरगा में किसी बड़े मतलब पुराने जो लोग थे जिन्हें हुकूमत प्रेसिडेंट करज़ई साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब और बड़े बड़े नाम, अच्छे नाम जिन्होंने अफ़गानिस्तान की खिदमत की है जहाद के दिनों में भी और जमहूरियत के दिनों में भी, उन सबको बाहर रखा गया। और सिर्फ लाइक माइंडेड जिस तरह उनकी अभी इंक्लूसिव गवर्नमेंट है इस तरह के ऑल इंक्लूसिव जरगा भी बुलाया गया। तो मैं समझता हूँ कि इससे उनकी इमेज को मज़ीद नुकसान पहुँचा है, बजाय से कोई फ़ायदा के लिए। अभी करना क्या चाहिए मेरे ख़्याल में इस वक्त मुस्लिम दुनिया पे और पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, ईरान वगैरह पे बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर इनकी इस तरह हुकूमत चलती है तो ये नहीं चलेगी। और गॉड फॉरबिड अगर अफ़गानिस्तान दोबारा केओस में चला जाता है, इंटरनेशनल मतलब इंटरनल वॉर में चला जाता है, तो वो रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। तो बेटर है कि इस्लामी दुनिया और पड़ोसी ममालिक तालिबान के साथ इंगेज रहे, उनको कन्विंस करें कि अभी ये मेडिवल एरा नहीं है, ये कबायली एरा नहीं है। अफ़गानिस्तान को आप कबाइल एक कबीले की तरह नहीं चला सकते, ये एक मुल्क है, एक रियासत है। दुनिया के साथ, दुनिया की जो कौमें हैं उनके साथ आपने जाना होगा, जिस तरह पहले वाला अफ़गानिस्तान था। उनको कन्विंस करना पड़ेगा इससे पहले कि कोई ज़्यादा डैमेज हो जाए।